जो आवाज़ उठाता है वो एंटी नेशनल हो जाता है इस देश में। देखिए मणिपुर का हालत जो 2023 में ख़राब हुआ था वो अभी भी ऐसा ही है। वहाँ का जो कॉलेज का बीए का जो डिग्री है और जो डीयू का बीए का डिग्री है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ऐसा बन के पाकिस्तान इंडिया वाला सिचुएशन बनकर बैठा है। उस दिन 20 जुलाई में भी हमें लोगों ने जाकर टच किया। जय हिंद साथियों, इस समय मैं जंतर मंदिर पे मौजूद हूँ और अभी मेरा यहाँ से कारवां गुजर रहा था, हमारे लोग यहाँ पे गुजर रहे थे। तो फुरकान साहब ने मुझसे कहा कि उधर देखिए कुछ छात्र वहाँ और आंदोलन कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं उनसे बात करने आया। तो मुझे यहाँ पूरा एक ग्रुप मिल गया स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के सारे बच्चे आए हुए हैं। ख़ास बात ये कुछ JNU से पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ पे दिल्ली में शिक्षा को प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक महिला थी, मेरी उनसे बातचीत ऑफ कैमरा हुई, तो मैंने कहा आइए कैमरा खोलते हैं, कैमरे पे बात करते हैं। पहले तो अपना परिचय आप दिए, अपने बारे में बताइए, कहाँ से और क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा नाम यारी है और आई एम डूइंग माई PhD इन हिस्ट्री फ्रॉम CHS JNU। JNU को लेकर कहा जाता है वहाँ तो सब टुकड़े टुकड़े वाले रहते हैं। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है, हम आप लोगों को बता देने चाहते हैं। हमें टुकड़ा टुकड़ा गैंग इसीलिए कहा जाता है बिकॉज हमें पता है अपना राइट और हम अपने राइट के लिए लड़ते हैं। जो आवाज़ उठाता है वो एंटी नेशनल हो जाता है इस देश में, तो वही सिंपल सा एक रीज़न है, जस्ट बिकॉज वी स्पीक आउट, इसीलिए हमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। मैं आपसे थोड़ा समझूंगा शिक्षा प्रणाली के ऊपर। बार बार कहा जा रहा है कि एक बड़ा रिफॉर्म होना चाहिए। देयर शुड बी अ बिग रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। रिजिग्नेशन की एक अलग बात हो गई, एक जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो गई, एक चेंज क्या होना चाहिए बिकॉज आप एक PhD स्कॉलर हो। जी, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर का रिजिग्नेशन है वो तो बस एक शुरुआत है। उसके बाद हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स आना चाहिए। जो हमारा GDP है जो अभी 3 to 4% लगता है वो 6% जाना चाहिए, जो कि कोठारी कमीशन का जो 1960s में जो 1964 में जो हुआ था एजुकेशन कमीशन रिफॉर्म के लिए, उस पर जो सजेस्ट किया था कि 6% GDP देना चाहिए, वो हमें हमारे कंट्री में लागू करना चाहिए। क्या हो रहा है अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फंड कट्स हो रहा है, हमारे जितने स्कॉलरशिप है वो कट्स हो रहा है। आपको मैं PhD स्कॉलर हूँ, जिन्होंने नेट और JRF क्लियर नहीं किया उसका स्कॉलरशिप पता है आपको कितना है? 8,000। आपको लगता है 8,000 से बच्चे स्टूडेंट सर्वाइव कर पाएंगे? अगर उनको अपना PhD अगर आपको चाहता है कि बच्चा अच्छे से रिसर्च करे तो आपको अच्छे से पैसा और टाइम उनको देना पड़ेगा ना। अगर आप उसको अच्छे से पैसे नहीं दे रहे तो बच्चे कमाने के लिए कहीं और जाएंगे, और उस चक्कर में फैमिली का इशू, अपना एकेडमिक इशू, पर्सनल इशू, फाइनेंशियल इशू के कारण से वो अपना रिसर्च में सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। वो वाला प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई एम फ्रॉम JNU, मुझे पता है कि जो अभी जितना रिक्रूटमेंट हो रहा है इवन DU के कॉलेजेस में भी, इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, इट्स ऑल ऑन द बेसिस। बड़ा आरोप लगा रही हैं। यू आर मेकिंग अ वेरी बिग एलिगेशन। आई एम मेकिंग अ बिग एलिगेशन, ऑल्दो मेरे पास मैं वो स्टैटिस्टिक लेकर नहीं आ सकती, बट इट्स एन ओपन सीक्रेट। आप सबको पूछ लो, सब कनेक्शन के मोस्ट ऑफ देम 90% आर थ्रू कनेक्शन ओनली। हमारे JNU में भी वही चल रहा है। मैं थोड़ा आपसे और समझूंगा। आपने कहा आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, भारतीय जनता पार्टी BJP ने जो हमारे देश में प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं वो सब कहते हैं हमने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा विस्तार किया है, बहुत काम हुआ है, और आप दिल्ली में इस टाइम शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैं आपकी बात समझना चाहूँगा कि आखिर सही मायने में नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन सिस्टम और नॉर्थ ईस्ट में चीज़ें बदल पाई हैं, नहीं बदल पाई हैं, या आज भी वहाँ के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी, अगर हम कहें कि पिछले 12 साल में जो उनका नेतृत्व में जो हुआ है, देखिए एजुकेशन सिस्टम वो अलग बात है, और दूसरा बात है जब भी ये गवर्नमेंट अपना बात करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आता है। आई वोंट डिनाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे नोटिस में आया है, आई वोंट डिनाई दैट। जो पिछला 10 साल में हुआ है उसमें चेंजेस है, बट आपको ये देखना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो आगे क्या हो रहा है उस चीज़ को भी तो आपको देखना है ना। मैंने अपना एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से किया है कि मुझे पता है वहाँ का कंडीशन कैसा है, हमारा बस्ती में कैसा है। मैं बहुत ही एक छोटा सा टाउन से आती हूँ अरुणाचल का, तो आपको आप अगर अरुणाचल जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि वहाँ का जो रोड कंडीशन है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टीचर्स है कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ का जो कॉलेज का BA का जो डिग्री है और जो DU का BA का डिग्री है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही जो डिफरेंसेस है ना इसको हमें घटाना है। ये सिर्फ हमारे अरुणाचल का बात नहीं है, ये सारे इंडिया के जो कोने कोने स्टेट है ना, जो स्पेशली बस्ती और जैसा ऑफिशियल एरिया में होता है उसका बात है। ये जो डिफरेंस है एजुकेशन में, क्यों हमारा बैचलर डिग्री ऑफ अरुणाचल एंड बैचलर डिग्री ऑफ DU इज़ डिफरेंट, वाई देयर इज़ अ डिफरेंस, इट शुडंट बी। ऐसा नहीं है क्या? अगर आप किसी ने बैचलर किया तो उसको सही तरीके से सबको सही इक्वल लेवल में एजुकेशन मिलना, जो कि नहीं है हमारे पास में।
वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है। देखिए एक बहुत अच्छे से समझाया कि जो वहाँ से बच्चा ग्रेजुएशन करता है हाँ। और जो यहाँ पे कर रहा है उसको सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं और कहीं ना कहीं वो इक्वली बराबर भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे काफ़ी विस्तारपूर्वक बात करी, काफ़ी हम लोगों ने करेक्शन से बात करी, आपने एजुकेशन के बारे में बताया, आपने अरुणाचल के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा आपसे और बात करूँगा क्योंकि देखिए मुद्दा इस टाइम हर जगह चल रहा है, नागालैंड भी पास में ही है, थोड़ा मैं वहाँ के बारे में आपसे समझना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा, मणिपुर वहाँ पास में ही है, मैं मणिपुर के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा समझना चाहूँगा कि वहाँ पर अब हालात कैसे हैं, क्योंकि आप तो वहीं पास से हो तो थोड़ा बहुत आइडिया तो रहता है। देखिए मणिपुर का हालत जो 2023 में ख़राब हुआ था वो अभी भी ऐसा ही है। पीपल आर स्टिल अभी भी कैंप में रह रहे हैं वो लोग। सो अभी भी हालत बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं कि हालत सही है। तो इस गवर्नमेंट से देखिए अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और या फिर हमारा होम मिनिस्टर अगर वो अपने आप से आकर सही से एक बार वहाँ जाकर भी कह देना कि मतलब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लगता है हमारा इंडिया इज़ अ लाइक वेरी रिनोन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड और हमको आप लोग को नहीं लगता है कि इंडिया में इतना सारा वेल इंटेलेक्चुअल पीपल हो गए जो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है? सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहा है? पिछले 3 साल से वाई मणिपुर इज इन दैट सेम कंडीशन? वाई इज इट दैट? इस वाई का किसी के पास आंसर नहीं है। सो दैट इज द इशू। आपके दोस्त वगैरह वहाँ के जो आपसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, कुछ आपके दोस्त वगैरह नहीं है? हमारे दोस्त बहुत सारे हैं मणिपुर से, हमारे कैंपस में भी है, हमारे आउटसाइड में भी है। उनके यू नो जब जो आपका ग्राउंड लेवल का रियलिटी होता है ना, जब आप उसको जानते हो ना, वो बहुत बुरा है एक्चुअली में, बहुत बुरा है। आप सोचिए कि मणिपुर जैसा एक छोटा स्टेट में जो कि अरुणाचल से ज्योग्राफिकली बहुत छोटा स्टेट है, वो ऐसा बन के पाकिस्तान इंडिया वाला सिचुएशन बनकर बैठा है। और एक कंट्री के बीच में, एक छोटा सा जगह के बीच में एक ऐसा डिवीजन हो, व्हाई इज इट हैपनिंग? हम मानते हैं कि बाहर का इंसर्जेंसी इशू होगा, उधर पे सोशल इशू होगा, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट के साथ हर एक सोल्यूशन होना चाहिए। वेयर इज दैट सोल्यूशन? वो नहीं है हमारे गवर्नमेंट के पास। आपके हिसाब से सोल्यूशन निकलना चाहिए और आज भी वहाँ पर सोल्यूशन नहीं आ पाया है। एज अ युवा मैं आपसे समझना चाहूँगा, नॉर्थ ईस्ट की एक बात हो गई, एक हमारी पूरी कलेक्टिव बात हो गई, नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा चल रहा है, क्योंकि वो भी भारत का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अंग है, आप उसको नहीं टाल सकते। नहीं टाल सकते, बहुत हमेशा टाला जाता है। देखिए अगर हम ये बात कहेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि विक्टिमहुड खेल रहा है इधर पे, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट में भी एज एन अरुणाचली द वन हु लुक्स डिफरेंट, हमारा फेस अलग है, हमको समझ में आता है एक ही है, दिल भारतीय है, हम आते हैं चेहरे से। फिर यहाँ पर भी लोग हमें अलग तरीके से देखते हैं, तो हमें बहुत सारे लोगों चीज़ से डील करना पड़ता है। पहले हम अपने लुक्स के कारण से यहाँ डील करना पड़ता है, और महिला होने के नाते उस दिन 20 जुलाई में भी हमें लोगों ने लाइक जाकर टच किया है, तो वो गलत लगता है। आपके साथ भी हुआ था उस दिन? जा मुझे पिंच किया है मेरे थाई में। पिंच किया है? जी, एक लड़का। तो क्या करे बोलो, एक महिला होने के कारण हमें ये झेलना पड़ता है, नोटिस के होने के कारण ये अलग झेलना पड़ता है, और उसके ऊपर जनरल जो कोर्स है हमारा एजुकेशन, उसको लेकर फिर यहाँ अलग प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब इंसान कितना चीज़ से डील करे आप बताइए? हमारा अपना प्रॉब्लम से डील करता है, फैमिली से डील करता है, और अपना स्टेट का इशू से डील करता है। अभी कंट्री का इशू से डील करो, किस से डील करेगा एक इंसान? यानी बहुत बड़ी समस्याएं अभी भी चल रही हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी भाषा में बताया कि एक दिक्कत हो तो बताएं ना, यहाँ बहुत सारी दिक्कत है। बात यहाँ सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक नहीं रह रही है, या हम सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं, एक इशू की बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्ट से आती, इन्होंने बताया कि अरुणाचल में क्या परेशानी है, पास में मणिपुर है, आज भी वो जल रहा है, और ये भी कहा कि वो PhD स्कॉलर है, पैसा पर्याप्त नहीं मिलता है जो एक PhD स्कॉलर को मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम और भी लोगों से बात करेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथ फुरकान है, मैं हूँ माज, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।